स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है हमारा CSIR नेट 2023 दिसंबर का। ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है? न्यूक्लियर फिजिक्स के गामा रेडिएशन टॉपिक से ये क्वेश्चन है। गामा रेडिएशन और इसके सिलेक्शन रूल्स हमने अपने यूट्यूब चैनल पे कर लिए हैं। उसके क्या सिलेक्शन रूल्स हैं और कुछ जो PYQs हैं वो भी देख लिए। लेकिन जो रिसेंट PYQs है वो है CSIR नेट 2023 दिसंबर का। ये 5 मार्क्स में पूछा हुआ है। ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स में पूछा गया है। इसमें बता रखा है द ग्राउंड स्टेट ऑफ 82 Pb nucleus has a spin parity J pi equals to half negative, while the first excited state had J pi 5/2 negative. For the transition from first excited state to ground state, possible multipolarities of electromagnetic radiations are. अब इसके अंदर क्या दे रखा है? हमें डायरेक्टली 82 Pb का बता रखा है। इस न्यूक्लियस के बारे में हमें इसकी जो स्पिन पैरिटी है वो हमें गिवन है। अगर ये स्पिन पैरिटीज गिवन नहीं हो तो हमें शेल मॉडल से निकाल के देख लेनी है, लेकिन इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है कि शेल मॉडल से हम निकालने बैठ लें। तो कई बार हमें क्या होता है, ऑलरेडी ये जो पैरिटीज होती है, स्पिन पैरिटीज लेफ्ट और राइट साइड की जो डिकेइंग प्रोडक्ट्स है उनकी हमें गिवन मिलती है। तो इसके अंदर हमें ऑलरेडी गिवन है। तो इसमें क्या बता रखा है कि जो पार्टिकल का एमिशन किससे हो रहा है, वो डीके किस में हो रहा है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से उसकी ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। तो जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है वो कितनी है इसकी? 5/2 नेगेटिव से किस में आ रहा है? ये हाफ नेगेटिव में आ रहा है। जो हाफ नेगेटिव है वो इसकी क्या है? ग्राउंड स्टेट। अब इसके अंदर हमें बताना है कि इसके अंदर पॉसिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मल्टीपोलैरिटीज इनमें से कौन सी पॉसिबल होगी। तो चलिए देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि हमें एल की वैल्यू फाइंड करनी होती है। एल से हमें पता चलेगा कि वो कौन से टाइप का मल्टीपोल्स होगा, वो इलेक्ट्रिक होगा कि मैग्नेटिक होगा। तो एल वैल्यूज से हमें फाइंड करनी है। तो एल वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं? जे फाइनल माइनस जे इनिशियल टू जे फाइनल प्लस जे इनिशियल। ठीक है। अब यहाँ से देखो ये वेक्टोरियली ऐड होगा। दोनों साइड का जो एंगुलर मोमेंटम है इन दोनों को मैंने वेक्टोरियली ऐड किया तो मेरे पास क्या आ गया? एल की वैल्यूज आ गई। ये हमारा पहला स्टेप क्या है ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए, यानी गामा सिलेक्शन रूल्स को इसके अंदर लगाने। तो पहला स्टेप हमारा है एल वैल्यूज फाइंड करना। ठीक है। तो हम एल वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं। तो इन दोनों में से देखो 5/2 नेगेटिव, एक बार इनको ऐड करेंगे, एक बार इनको क्या करेंगे? हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या आ गया हमारा? एल की वैल्यू कितनी आ गई? 2 और 3। तो ये हमें मिल गया कि एल जो है वो 2 और 3 है। अब यहाँ से कंपेयर करो आप, इसके अंदर भी जो डिफरेंट मल्टीपोलैरिटीज है उनके अंदर भी 2 और 3 है। इसका मतलब हमने एल की वैल्यूज तो क्या निकाली है? सही निकाली, करेक्ट है। तो ठीक है। तो एल की वैल्यूज आने के बाद अब हमें चेक करना है, हमारा नेक्स्ट स्टेप कौन सा है कि पैरिटीज को हमें चेक करना है। अगर मेन इक्वेशन में पैरिटी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, ये क्या है? हमारी मेन इक्वेशन है। इस मेन इक्वेशन में आप देख लो दोनों साइड की जो पैरिटी है वो क्या है? कंजर्व्ड है, यानी पैरिटी चेंज नहीं हो रही है। लेफ्ट साइड की पैरिटी इज इक्वल टू राइट साइड की पैरिटी। तो इसमें पैरिटी क्या है? चेंज नहीं हो रही है। तो हमें क्या करना है? अब हमें अपनी ट्रिक लगानी है। और ट्रिक कौन सी थी? यहाँ से E1, E2 एंड E3 ये मार्क कर लो। ये मैंने 2 और 3, इसको E4 भी लिख सकती हूँ, लेकिन हमारी एल वैल्यूज कहाँ तक है? 2 और 3 है। तो इसलिए मैंने इसको 2, 3 तक ही बनाया। आप चाहो तो आगे भी लेके देख सकते हो, लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि हमारी एल की वैल्यूज है वो 2 और 3 है। अब इसके जस्ट नीचे इसके मैग्नेटिक मल्टीपोल्स लिख दो। अब ट्रिक ये होती है कि जब मेन इक्वेशन में जो पैरिटी है वो चेंज नहीं हो रही है, तो पैरिटी जब चेंज नहीं होती है तो हमारा ट्रांजिशन कहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ से स्टार्ट होता है और ये ऐसे चलता है। ठीक है। और अगर हमारी पैरिटी चेंज हो मेन इक्वेशन में, तो पैरिटी मान लो यहाँ पे प्लस होती, यहाँ पे नेगेटिव होती, पैरिटी चेंज होती तो हम कहाँ से स्टार्ट करते? इसको यहाँ से स्टार्ट करते। ठीक है, ऐसे। तो आप ये देखो, व्हेन पैरिटी चेंजेस, सॉरी व्हेन पैरिटी डज नॉट चेंज, ट्रांजिशन यहां से स्टार्ट कब होगा? जब पैरिटी चेंज नहीं होती है। और ट्रांजिशन यहां से स्टार्ट कब होता है? जब पैरिटी चेंज होती है, व्हेन पैरिटी चेंजेस। ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो रही है? पैरिटी चेंज नहीं हो रही है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या मिला? यहाँ से स्टार्ट करने से M1 मिला, उसके बाद कौन सा है? इलेक्ट्रिक मिला। इलेक्ट्रिक के बाद में, सॉरी M3 है। इलेक्ट्रिक के बाद में कौन मिला? मैग्नेटिक, यानी M1, E2 एंड M3 ये मिला। M1 तो हम ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हमारी जो L की वैल्यूज है वो कितनी है? 2 और 3 है, यानी 2 और 3 ही है। तो इसलिए हम M1 नहीं लेंगे। यहाँ से कितना कौन सा लेंगे?
E2 एंड M3। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, E2 एंड M3। अगर इसके अंदर भी डोमिनेंस से पूछता हमसे कि ये इन दोनों में से कौन सा डोमिनेंट है, अगर ये दोनों ऑप्शन में ना होके इनमें से कोई एक ऑप्शन में होता तो हम कौन सा लेते, इलेक्ट्रिक वाला लेते। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक रूल है कि जब भी जो डिफरेंट मल्टीपोलैरिटीज है इनमें एल की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो, ये जो ये है ये एल की वैल्यूज को डिनोट करता है, और ये इसके जो पॉसिबल इलेक्ट्रिक और ये क्या है, मैग्नेटिक है। तो और ये जो है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एल की वैल्यूज। तो एल की वैल्यूज हमारे पास 2 और 3 आई थी। अब इसके अंदर हमें डोमिनेंस से पूछता, ऑप्शन में अगर एक ही ऑप्शन होता तो हम क्या लिखते हैं इसके अंदर कि इलेक्ट्रिक वाला ज्यादा वो है, डोमिनेंट है इलेक्ट्रिक। ये 2 को सॉरी 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, क्वाड्रोपोल। तो हम ये बता सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक में भी कौन सा, क्वाड्रोपोल। जब L = 1 होता है वो कौन सा होता है, डाइपोल होता है, ठीक है। व्हेन L = 2 होता है वो क्या होता है, क्वाड्रोपोल होता है। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल बनता है, ठीक है। लेकिन अब जब इस इक्वेशन में दोनों है, तो इस इक्वेशन में दोनों है तो हम क्या इसका आंसर देंगे, E2 एंड M3, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें फिर से देख लेते हैं क्या करना पड़ता है। हमें ये इक्वेशन इस टाइप की कुछ गिवन रहेगी। सबसे पहला स्टेप हमारा है कि दोनों साइड में जो ये देखना है कि सॉरी इस दोनों साइड के जो एंगुलर मोमेंटम्स है उनको दोनों साइड के जो एंगुलर मोमेंटम्स है उनको वेक्टोरिकली ऐड करना है। तो वहां से हम L की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप कौन सा है कि हम इन दोनों साइड में ये देखेंगे कि पैरिटी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। अगर पैरिटी चेंज हो रही है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो मैंने लिखा है ना, व्हेन पैरिटी चेंजेस, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे लेंगे, ऐसे। फिर हम देखेंगे कि कौन सी एल वैल्यूज के लिए हमारे पास डिफरेंट मल्टीपोलैरिटीज आ रही हैं। तो उन्हीं एल वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हमें क्या लेना है, इलेक्ट्रिक और इसके मैग्नेटिक मल्टीपोल्स लेने। अगर पैरिटी चेंज नहीं हो रही है, यानी इस इक्वेशन में देखेंगे कि पैरिटी चेंज नहीं हो रही है, तो हमें अपना ट्रांजिशन कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है और ऐसे इसको लेके जाना है। और वो ही हम सेम चेंज करेंगे, जो एल वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जो बन रहा है हमें वो ले लेंगे। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या गया, E2 एंड M3। तो ये कितना सिंपल क्वेश्चन है गामा सिलेक्शन रूल से, जो कि पूछा गया है दिसंबर 2023 में 5 मार्क्स में, ठीक है। तो ऐसे फर्दर प्रीवाइज क्यूज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी PYQs की। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए